चलो, अपने 6 प्रश्न तक हो गए थे और आपका एक टाइप कंप्लीट हो चुका है, लिंकिंग पजल वाला। और अब नया टाइप स्टार्ट करते हैं, ग्रुपिंग पजल। ये आपका ग्रुपिंग पजल का पहला क्वेश्चन है ना। ये नया टाइप स्टार्ट है, ग्रुपिंग पजल। लिंकिंग का मैं 6 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और ये ग्रुपिंग पजल का ये आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ से अपन पढ़ते हैं क्या लिख रखा है। देखो, यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। ग्रुपिंग पजल में क्या होगा कि दो दो तीन तीन चीज़ों को है ना ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको। दो दो तीन तीन चीज़ों का एक साथ ग्रुप बनाना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा अरेंज। तो देखो, पहला निर्देश पढ़ते हैं कि लिख क्या रखा है, सुनना। MTJ RDW तथा Q 7 मित्र, टोटल 7 मित्र हैं। सातों मित्र के नाम लिख रखे हैं, MTJ RDW तथा Q। 7 मित्र A, B तथा C 3 कार से यात्रा कर रहे हैं। देखो, 7 मित्र है और जो 7 मित्र है वो 3 कारों से यात्रा कर रहे हैं, है ना। तो हर कार में कुछ न कुछ लोग बैठे होंगे और 7 मित्रों को 3 कार के अंदर आपको बिठाना है। आगे लिख रखा है, प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र सवार है। देखो, हर कार के अंदर कम से कम 2 लोग बैठने ही बैठने चाहिए। 3 कारें हैं आपके पास, 3 तो कार है और टोटल 7 मित्र है। और हर कार के अंदर कम से कम कितने लोग बैठेंगे? 2 लोग, है ना। ये लाइन याद रखना कि प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र हैं, सवार है। इनमें 3 महिलाएं हैं। देखो, टोटल है 7 लोग, तो टोटल 7 लोग हैं। तो 7 लोगों में से महिलाएं कितनी हैं? 3 महिलाएं। तो सर, अगर 7 लोगों में से 3 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे? 4 पुरुष। इन 7 लोगों में से तो 3 महिलाएं हैं और आपके 4 पुरुष हो गए। हर आगे लिख रखा है, जो प्रत्येक अलग अलग कार में है। देखो, महिलाओं के बारे में बात कर रखी है कि 3 महिलाएं हैं जो प्रत्येक अलग अलग कार में है। टोटल 3 कारें हैं, है ना। टोटल 3 कारें हैं, टोटल 7 लोग हैं। 7 लोगों में से 3 महिलाएं हैं। तो अगर 3 महिलाएं होंगी तो बताओ पुरुष कितने होंगे? 4 पुरुष होंगे। आगे लिख रखा है कि इनमें 3 महिलाएं जो प्रत्येक अलग अलग कार में है। तो देखो, अपने को हर कार के अंदर एक एक महिला बिठानी है। हर कार के अंदर एक महिला होगी और हर कार में कितने लोग होंगे? कम से कम 2 लोग। 2 से कम नहीं हो सकते हैं। लिखा है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। तो देखो, अपन सबसे पहले अब इसमें पर्सन के मत लिखना। इससे पहले जितने भी लिंकिंग पजल वाले थे उसमें अपन पर्सन लिख लेते थे ना, लोगों के नाम लिखते थे। इसमें अपन पता है क्या लिखेंगे? कारों के नाम लिखेंगे। कितनी कारें हैं? 3 कारें। क्या क्या नाम है कार का? A, एक कार है आपकी B और एक और कार कौन सी है? C। तो ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ लिख दिया टोटल पुरुष कितने हैं? 4 पुरुष। महिलाएं कितनी है? 3 महिलाएं। लिखा हुआ है कि 3 महिलाएं हैं और हर कार में, प्रत्येक कार में एक महिला है। प्रत्येक कार में एक महिला है, ठीक है। हर कार में एक महिला को बिठाना है। चलो, अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है आपका यहाँ से। टी केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त Q के साथ कार B में सवारी करता है। इस लाइन को वापस पढ़ना, इस लाइन को वापस पढ़ना है ना, यहाँ से ये वाली, कि टी के बारे में बात कर रखी है। यहाँ से टी केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त। देखो, टी किसके साथ सवारी कर रहा है? टी केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त, महिला दोस्त का नाम भी दे दिया है कि क्यू, क्यू के साथ कार बी में सवारी कर रहा है। तो देखो, जो टी है ना, टी वो बी के साथ सवारी कर रहा है। और सॉरी, टी किसके साथ सवारी कर रहा है? क्यू के साथ। और कौन सी कार में सवारी करता है? बी कार में। तो चूंकि ये फेवर में है तो राइट हैंड की साइड कि सर बी कार में टी सवारी कर रहा है और ये किसके साथ सवारी कर रहा है? क्यू के साथ। और क्यू महिला है कि पुरुष है? सर, क्यू जो है ना वो महिला है। लिखा हुआ है कि टी केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ कार बी में सवारी करता है। तो क्यू आपकी महिला है। तो याद रखना, अगर महिला होगी तो मैं ट्राइंगल के अंदर बंद करूंगा, है ना। और अगर सॉरी महिला होगी तो मैं सर्कल के अंदर बंद करूंगा, और अगर पुरुष हुआ तो मैं काय में बंद करूंगा? ट्राइंगल के अंदर। अर्थात देखो, जैसे मैंने कहीं लिख दिया ए,
और इसके ऊपर लगा दिया ट्रायंगल। तो देखो ट्रायंगल ये महिला है कि पुरुष है, तो याद रखना ये ट्रायंगल का यूज पुरुष के लिए करेंगे और सर्कल का यूज पता है किसके लिए करेंगे, महिला के लिए। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ ए महिला है कि पुरुष है, तो याद रखना ए क्या हो गया, पुरुष। कैसे पता चला, सर इस ट्रायंगल से पता चला कि ट्रायंगल के अंदर जो भी बंद होगा वो पुरुष होगा और जो भी सर्कल के अंदर है ना, वृत्त के अंदर जो भी बंद होगा वो क्या होगा, महिला। जैसे मानो मैंने लिखा सी और सी को बंद कर दिया सर्कल के अंदर, तो बताओ सी महिला है कि पुरुष है, सर सी पता है क्या है, महिला है। क्यों, क्योंकि सर्कल है ना, वृत्त के अंदर जो भी आएगा वो महिला होगी और जो भी ट्रायंगल के अंदर आएगा वो क्या होगा, पुरुष। ठीक है, अब पुरुष के लिए मैं त्रिभुज का इस्तेमाल करूंगा और महिला के लिए काई का, महिला के लिए करेंगे वृत्त का। तो टी को सवारी करवाना है, टी की सवारी होगी क्यू के साथ, और क्यू पता है क्या है, महिला। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि टी केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त कौन, क्यू के साथ कार बी में सवारी करता है। और एक केवल वर्ड आया है ना, केवल, इसका मतलब ये हो रहा है कि टी केवल और केवल क्यू के साथ बैठेगा। इसका मतलब टी किसी और के साथ नहीं जाने वाला है। टी किसके साथ सवारी करेगा, सर टी है ना केवल और केवल क्यू के साथ। लिखा हुआ है केवल वर्ड, केवल इसका मतलब होता है दूसरा कोई नहीं आएगा टी के साथ। टी के साथ केवल पता है कौन सवारी करेगा, क्यू। और है ना ये बी कार का कंप्लीट हो चुका है। अब पूछोगे बताओ टी महिला है कि पुरुष है, सर टी पता है क्या है, टी है पुरुष। इसलिए है पुरुष क्योंकि हर कार में पता है प्रत्येक कार में कितनी महिला होगी, एक महिला। तो इसका मतलब ये टी महिला नहीं हो सकती। टी महिला इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि फिर एक कार में दो महिला हो जाएगी और प्रश्न के अनुसार हर कार में कितनी महिला, एक महिला। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि टी जो होगा ना वो क्या होगा, पुरुष होगा। और बी कार आपकी कंप्लीट हो चुकी है कि बी कार के अंदर दो लोग सवारी कर रहे हैं। दो लोग कौन, एक तो टी और एक और कौन, क्यू, है ना। और टी केवल और केवल क्यू के साथ, इसके साथ और कोई नहीं आएगा। ये इससे पता चल रहा है केवल से। एम कार ए में यात्रा करता है। ये जो कार ए है ना, इसमें पता है कौन यात्रा करता है, एम। कि एम जो है वो कार ए में यात्रा करता है। ठीक है, एम कार ए में यात्रा करता है, ये लिखा हुआ है, एम कार ए में यात्रा करता है। डी तथा डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते। डी तथा डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते। देखो डी और डब्ल्यू कार सी में नहीं आएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है कि डी और डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते। तो डी और डब्ल्यू अगर कार सी के अंदर नहीं बैठे तो कहां बैठे होंगे? क्या डी और डब्ल्यू कार बी में आ सकता है क्या? कार बी के अंदर डी और डब्ल्यू कार बी में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि लिखा था शुरू में कि बी के अंदर केवल दो लोग हैं। टी केवल और केवल किसके साथ यात्रा कर रहा है? क्यू के साथ। तो क्यू है ना, इस बी के अंदर डी और डब्ल्यू नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि अगर डी और डब्ल्यू को कार बी के अंदर बिठा दिया तो सर पता है टी फिर कितने लोगों के साथ यात्रा कर रहा है? तीन के साथ। क्यू के साथ भी कर लेगा, डी के साथ भी करेगा और डब्ल्यू के साथ भी करेगा। और प्रश्न के अनुसार टी केवल किसके साथ होना चाहिए? क्यू के साथ। तो सर टी केवल और केवल क्यू के साथ आएगा। तो डी और डब्ल्यू सी में नहीं आ सकते, डी और डब्ल्यू बी में नहीं आ सकते। तो डी और डब्ल्यू आखिर किस कार में यात्रा करेंगे? सर डी और डब्ल्यू पता है कौन सी कार में? ए कार में। ठीक है, अब देखो टोटल लोग कितने थे? 7। 1 2 3 है ना, 4 5, 2 लोग और बच गए। कौन कौन सा बच गया? एक तो बचा है आपका आर, एक तो बचा है आपका आर और एक और बचा है आपका जे। तो सर 2 लोग बचे हैं जे और आर, बाकी सारे के सारे लोग बैठ गए हैं। तो अगर जे और आर बचे हैं तो क्या जे और आर बी के साथ जा सकते हैं क्या? सर जे और आर बी कार में तो यात्रा नहीं कर सकते। क्या जे और आर ए में यात्रा कर सकते हैं क्या? सर जे और आर ए में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हर कार में, प्रत्येक कार में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र आने चाहिए, हर कार के अंदर 2 बिठाने चाहिए। तो सर अगर इसको मैं ए में रख दूंगा ना तो फिर कार सी खाली रह जाएगी। तो पता है जे और आर कहाँ जाएंगे? जे और आर जाएंगे आपके सी में, क्योंकि जे और आर को बी में नहीं रख सकते, क्योंकि टी है ना, टी और क्यू ही रहेगा। बी के अंदर केवल 2 ही लोग रहेंगे, एक तो टी रहेगा और एक क्यू रहेगा। जे और आर ए में भी नहीं जा सकते, क्योंकि जे और आर अगर ए में चले गए तो कार सी खाली रह जाएगी। और प्रश्न के अनुसार हर कार में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो सर फिर जे और आर पता है कहाँ जाएंगे? सी कार में। अब सारे के सारे लोग बैठ चुके हैं। अब अपने को केवल और केवल क्या देखना है कि कौन महिला है और कौन पुरुष है। और हर कार में एक महिला होगी और एक पुरुष होगा।
सॉरी, हर कार में एक महिला होगी ना, एक प्रत्येक कार में एक महिला होगी। जे महिला नहीं है, देखो जे अगर महिला नहीं है तो सर, अगर जे अगर महिला नहीं है तो महिला नहीं है तो फिर ये क्या है सर, जे होगा पुरुष। और हर कार में एक महिला है, लिखा है कि प्रत्येक कार में एक महिला, तो देखो सी कार में अगर एक महिला होगी और जे अगर महिला नहीं है तो महिला कौन होगी, आर, तो आर आपकी हो गई महिला। आगे, जबकि डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू महिला, देखो जे महिला नहीं है तो जे महिला नहीं है तो पुरुष हो गया, और डब्ल्यू क्या है सर, डब्ल्यू है महिला, तो ये डब्ल्यू को बना दिया महिला। देखो तीन महिलाएं थी तो एक डब्ल्यू हो गई, एक क्यू हो गई और एक आर हो गया। पुरुष कितने हैं, चार पुरुष, तो सर टी और जे और एक और ये भी पुरुष और ये भी क्या हो गया, पुरुष हो गया। तो इसी के साथ ये आपका जो ग्रुपिंग पजल का जो पहला प्रश्न था है ना, ये पूरा अपन ने बिल्कुल अरेंज कर दिया है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके उत्तर क्या पूछा है, देखो पहला पूछा है कि जे किस कार में यात्रा करता है, तो बताओ जे कौन सी कार में है, सर जे सी कार में। किस कार में तीन मित्र यात्रा कर रहे हैं, बताओ कौन सी कार में तीन मित्र है, तो सर ए वाली है ना, ये वाली कार, तो सर ए कार में तीन मित्र यात्रा कर रहे हैं। ऑप्शन आएगा बी, क्योंकि बी ऑप्शन है कि सर ए वाली जो कार है ना उसमें तीन लोग यात्रा कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी हो गया। डी किस कार में यात्रा करता है, डी किस कार में करता है, सर डी जो है ना वो ए वाली कार में यात्रा करता है, डी ए कार में यात्रा करता है। इसको ध्यान, ऐसा नहीं कि ऑप्शन ए लगा दो, ऑप्शन ए तो बोल रहा है कि बी कार, ऑप्शन बी कह रहा है कि ए कार, तो सर डी है ना वो ए कार में यात्रा करता है। निम्न में से कौन सा समूह तीनों महिलाओं को व्यक्त करता है, तो तीनों महिलाएं कौन कौन से, एक तो डब्ल्यू आई, एक क्यू और एक और आर, तो डब्ल्यू क्यू आर, तो ऑप्शन ए डब्ल्यू क्यू आर। निम्न में से कौन सा व्यक्ति कार का जोड़ा गलत है ना, कौन सा व्यक्ति और कार का जोड़ा गलत है, ये कह रहा है कि एम ए में यात्रा करता है क्या, एम ए में यात्रा करता है, सर ये जोड़ा तो सही है। अपने से क्या पूछा, गलत जोड़ा पूछा है। क्या बी क्यू में करता है क्या, सर बिल्कुल बी क्यू का जोड़ा भी सही है। सी आर ये जोड़ा तो सही है। आर ए है ना, आर ए में यात्रा कर रहा है क्या, सर आर ए में नहीं है, आर काई में है, सी में, तो ये वाला जोड़ा गलत है। तो ये ग्रुपिंग पजल का पहला क्वेश्चन है ना, इजी था। अगला देखना ग्रुपिंग पजल का, ये आपका ग्रुपिंग पजल का दूसरा क्वेश्चन, ये सेम वैसा ही है। ये आपका ग्रुपिंग पजल का दूसरा प्रश्न, ठीक है। देखो है ना, आज का वीडियो का ये दूसरा प्रश्न है ग्रुपिंग पजल का, ये सेकंड प्रश्न। इसमें पढ़ो क्या हिंट लिखा है, सेम है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है पूरा वैसा का वैसा ही। तीन परिवार एक्स वाई जेड, देखो तीन फैमिली है, कौन कौन सी फैमिली है, एक्स वाई और जेड के 8 सदस्य, तीन परिवार है और तीन परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, 8 सदस्य रहते हैं। कौन कौन रहते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी और एच। तीन अलग अलग कार में यात्रा करते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में यात्रा करते हैं, ठीक है। 8 में से 4 महिला सदस्य है, ठीक है, 8 में से 4 महिला हो गई। देखो तीन परिवार है, एक्स वाई और जेड, और तीन परिवार में लोग कितने हैं, 8 लोग हैं। उन 8 लोगों में महिलाएं कितनी है, 4, तो महिलाएं अगर 4 है तो पुरुष कितने होंगे, 4 पुरुष होंगे, 4 महिलाएं और 4 पुरुष। परिवार कितने हैं, 3 परिवार, एक्स वाई और जेड। और ये पता है जितने भी सदस्य 3 अलग अलग कारों में यात्रा कर रहे हैं, 3 कार है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो 3 परिवार के 8 लोग, और ये 8 लोग यात्रा कर रहे हैं 3 अलग अलग कारों में। 8 में से 4 महिला है और 8 में से 4 पुरुष है। आगे लिख रखा है प्रत्येक कार में कम से कम 1 पुरुष और 1 महिला सदस्य है। देखो हर कार के अंदर कम से कम, ये लिखा है कम से कम, है ना, कम से कम हर कार के अंदर कम से कम 1 महिला होनी चाहिए और 1 क्या होना चाहिए, पुरुष। तो हर कार के अंदर आपको कम से कम एक महिला तो होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम का मतलब ये होगा कि 1 से कम नहीं,
एक से ज़्यादा 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। तो हर कार के अंदर कम से कम एक महिला और हर कार के अंदर कम से कम एक पुरुष सदस्य का होना आवश्यक है। प्रत्येक परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य। हर परिवार में 2 सदस्य रहेंगे। क्वेश्चन को वापस सुनना, देखो 3 परिवार है, एक्स, वाई और जेड। टोटल लोग कितने हैं? 8। 8 में से 4 महिलाएं हैं और 4 क्या है? पुरुष। हर परिवार में, है ना, परिवार कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड। तो हर परिवार में कितने सदस्य होंगे? कम से कम 2। सर 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी परिवार में 3 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम का मतलब है कम से कम 2। तो 2 से कम नहीं होगा, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। और हर कार में कितने लोग बैठेंगे? सर कम से कम एक पुरुष होगा और एक महिला होनी ही चाहिए। और आपका प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। तो पता है आप सबसे पहले किसको लिखोगे? आप तीनों परिवारों के नाम लिख लो। कौन कौन सा परिवार है? एक्स, वाई और जेड। ये आपके परिवार हो गए। और 3 कारें हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, 3 परिवार हैं, एक्स वाई जेड लिखा था, 3 परिवार एक्स वाई जेड। अब इन परिवार में टोटल पता है कितने लोग रहते हैं? 8 लोग रहते हैं ना। तो ये जो ABCD EFGH ये 8 लोग हैं। कितने सदस्य हैं? 8। तो इनमें किसी में ABCD, किसी में कौन रहेगा, किस में कौन रहेगा? तो टोटल ऐसे 8 सदस्य हैं। 8 में से याद रखना 4 महिलाएं और पुरुष कितने हैं? 4 पुरुष। और हर परिवार में कितने सदस्य आएंगे? सर कम से कम 2। ये लिखा है, प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 सदस्य हैं। ठीक है, हर परिवार में कम से कम 2। सर ज़्यादा कितने? 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, पर कम से कम 2 का मतलब ये है कि 2 से कम नहीं हो सकते, 2 से ज़्यादा ही रखना है। और ये जो कारें हैं, इस कार में भी यात्रा कर रहे हैं और हर कार में एक पुरुष, है ना, कम से कम लिखा है, ये लिखा है कम से कम एक पुरुष और कम से कम एक महिला सदस्य है। तो इसके अंदर सर एक पुरुष और एक महिला का आना कंपलसरी, एक से ज़्यादा आ सकते हैं, ये इस वर्ड से पता चला है, कम से कम। ठीक है, अच्छा एक और लाइन लिख रखी है, किसी भी एक परिवार के सदस्य अलग अलग कार में यात्रा करते हैं। तो जो परिवार के जो सदस्य हैं ना, वो अलग अलग कार में यात्रा करते हैं, है ना। जो परिवार के जो सदस्य हैं वो कैसे यात्रा करते हैं? अलग अलग कार में। एग्जाम्पल समझना, जैसे मान लो एक्स परिवार में 3 लोग हैं, मैंने 3 लोग कोई कुछ भी ले लेता हूँ, मैंने मान लिया कि 3 लोग हैं, कि ये एक्स एक परिवार है, इसमें 3 लोग रहते हैं, राहुल, है ना, इसमें 3 लोग रहते हैं, राहुल, राम, है ना, राम और श्याम। तो सर एक्स परिवार में 3 लोग रहते हैं, कौन कौन रहते हैं? राहुल, राम और श्याम। तो ये जो राहुल, राम और जो श्याम है, ये तीनों अलग अलग कार में यात्रा करते हैं। ये लिखा हुआ है कि किसी भी एक परिवार के सदस्य अलग अलग कार में यात्रा करते हैं। तो परिवार के सदस्य अलग अलग कार में, अर्थात सर ये राम, श्याम और ये राहुल है ना, ये एक ही कार में नहीं बैठेंगे, ये तीनों पता है कैसे बैठेंगे? अलग अलग कार में। राम मान लो सेकेंड में चला गया, राहुल, है ना, राम के बाद मान लो श्याम फर्स्ट में चला गया और राहुल थर्ड में चला गया। तो परिवार के जो सदस्य होंगे ना, वो अलग अलग कार में बैठेंगे। आज भी देखो गांव में जब यात्रा जाती है ना, तो कभी भी पूरा का पूरा परिवार एक साथ नहीं जाता है। कभी एक्सीडेंट हो जाए ना, पूरे के पूरे शांत हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। क्यों, सही है गलत है दिव्यांशी? सही है ना। यात्रा जब भी जाते हैं ना तो अलग अलग रहती है ना। आज भी लोग गांव में कभी भी 7-8 परिवार एक ही गाड़ी में बैठने से परहेज करता है कि यार कभी एक्सीडेंट हो गया तो एक आधी जाए तो कम से कम एक कोई डैमेज आए, पता चला कि पूरा पूरा परिवार ही निपट जाए। हाँ ठीक है, तो परिवार के सदस्य अलग अलग कार में रहेंगे। याद रखना, कोई भी परिवार का सदस्य एक साथ नहीं आएगा और हर परिवार के जितने भी सदस्य वो अलग अलग कार में। अब देखो, इसको पहले करवाने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल के अंदर पुरुष आएगा, जैसे मैंने लिख दिया ए, और ये ट्राइंगल के अंदर बंद है, इसका मतलब ए क्या है? पुरुष। मैंने लिख दिया क्यू, और क्यू को बंद कर दिया व्रत में, तो व्रत के अंदर इसका मतलब सर ये व्रत के अंदर बंद है, मतलब ये क्या हो गई? महिला। तो पहली चीज तो ये कि जो ट्राइंगल के अंदर है ना, त्रिभुज के अंदर वो पुरुष, जो व्रत के अंदर वो क्या होगा? वो होगा महिला। ठीक है, दूसरी चीज
देखो जैसे मुझे सर इस ए के पिताजी बनाने हैं, तो मुझे बताओ पिताजी आपसे पहले पैदा हुए कि बाद में? सर पिताजी पहले पैदा हुए, तो जो पहले पैदा होगा ना उसको ऊपर रखना, और जो बाद में पैदा हुआ उसको नीचे। कैसे? जैसे ये ए है, इसके मुझे पिताजी बनाने हैं, तो सर इसके अगर पिताजी बनाने हैं ना तो इसको जस्ट ऊपर रखना पड़ेगा, है ना। ए के पिताजी, मान लो ए के पिताजी कौन, कुछ भी ले लो। सर ए के पिताजी है डी, और पिताजी पुरुष होते हैं कि महिला है? सर पिताजी होते हैं पुरुष, तो वो काई के अंदर, त्रिभुज के अंदर। तो इससे पता चला कि ए के पिताजी कौन है? सर ए के पिताजी है डी। अच्छा, इस डी को अगर मैं नीचे लिख देता हूँ, ये डी को मैंने नीचे लिख दिया, तो बताओ डी बाद में पैदा हुआ, ए से बाद में हुआ कि पहले हुआ? सर ए से बाद में हुआ। तो बाद में तुम्हारी जनरेशन में कौन पैदा हुआ? सर बाद में तो पुत्र पैदा होते हैं। तो डी पता है क्या? डी पुत्र हो गया। किसका पुत्र हो गया? ए के। अगर ए के ऊपर चला गया तो पिताजी हो गए, नीचे चला गया तो बेटा हो गया। अच्छा, डी का अब बताना कि डी अब क्या है। जैसे कि ए के ऊपर मैंने लिख दिया बी, और यहां पे लिख दिया डी। बताओ ए और डी में क्या रिलेशन है? सर ये ए के ऊपर है, मतलब ए के कौन हो गए? पिताजी, और डी बी के ऊपर, तो ये इसके पिताजी। तो पता है ये इसको क्या कहेगा? सर ये इसको कहेगा दादाजी, है ना। पिताजी के भी पिताजी, तो फिर ये कौन हो गए? दादाजी। ठीक है, वापिस अगला। देखो, किसी की शादी करवानी हो ना तो शादी के लिए अपन एरो लगा देंगे। कैसे? जैसे मैंने लिखा ए और लगा दिया एरो और लिख दिया बी, तो सर ये जो साइन है ना, ये साइन ये रहेगा शादी का, कि शादी हो चुकी। किसकी शादी होगी? ए और बी की शादी हो चुकी है। इसका मतलब ये शादीशुदा जोड़ा है। अब तुम बोलोगे सर पति कौन और पत्नी कौन? तो किसी की जिसके ऊपर सर्कल बना दिया तो ये पत्नी हो गई, इसके ऊपर ट्रायंगल लगा दिया तो ये क्या हो गया? पति। तो ये दोनों पति पत्नी, ये आपका पति और ये कौन हो गई? पत्नी। अगला, जैसे मैंने लिख दिया एम, ये लगा दिया सर्कल, एरो, और यहाँ लगा दिया आर, और इसको बंद कर दिया त्रिभुज में। बताओ एरो साइन काई का है ना, ये जो तीर का निशान है ये काई का? सर ये शादीशुदा का। तो इसका मतलब शादी हुई, किस में हुई? एम और आर के अंदर क्या हो गई? शादीशुदा हो, है ना, दोनों शादीशुदा है। अब सर दोनों शादीशुदा है तो पति कौन और पत्नी कौन? तो सर ये त्रिभुज आता है पुरुष के लिए, और ये व्रत काई के लिए आता है? महिला के लिए। ठीक है, तो ये महिला के लिए, तो सर ये पत्नी हो गई, और ये कौन हो गया? पति हो गया, है ना। तो ये दोनों पति पत्नी, तो ये पति और ये पत्नी। देखो आप चाहे तो ये केवल एक हिंट है, पति पत्नी को निशान, बहुत सारे ऐसा भी करते हैं, अपना अपना तरीका है। जैसे बहुत सारे एरो की जगह प्लस लगाते हैं कि ए प्लस बी, तो सर प्लस से याद रखेंगे कि शादीशुदा है। तो ये अपना तरीका है, तुम प्लस लगाओ, तुम एरो लगाओ, तुम गुणा लगाओ, तुम भाग लगाओ, तुम्हारी इच्छा। लेकिन वो तुम्हारे डिपेंड करेगा कि तुम उस चीज़ को क्या मानते हो, है ना। लेकिन जब भी मुझे पति पत्नी बनानी होती है तो मैं एरो लगा के डिसाइड करता हूँ कि जिसके बीच में एरो लगा वो पति पत्नी, ये अपन एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। देखो अगला, अच्छा जिसके अंदर मैंने कोमा लगा दिया, कोमा, तो जैसे ये एरो, ये शादी का साइन है, शादी का निशान है। तो अगर मैं एरो ये कोमा लगा देता हूँ, कोमा, तो ये याद रखना ये भाई बहन का है। काई का है? ये भाई बहन का है, कि सर इसका मतलब ये भाई बहन होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए कोमा बी, ए कोमा बी, सर अगर एरो आता तो शादी का साइन, कोमा आ गया तो भाई बहन का। अब तुम कहोगे कि भाई कौन और बहन कौन, अभी पता चल रहा है क्या? नहीं, अब पता चलेगा। इसके ऊपर सर्कल, इसके ऊपर भी सर्कल, तो दोनों महिलाएं, और ये साइन सर ये भाई बहन का, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गई? बहनें हो गई, है ना। ये दोनों आपके बहनें हो गई। अगला एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा एम, इसके ऊपर ट्रायंगल, ये वाला साइन, और मैंने लगा दिया क्यू, और इसके ऊपर भी ट्रायंगल। तो देखो दोनों हो गए पुरुष। ये साइन काई का है? सर ये साइन भाई बहन का, है ना। तो बताओ ये दोनों भाई है कि बहन है, कि दोनों बहन है, कि दोनों भाई है? ये दोनों पता है कौन है? ये दोनों है भाई भाई। तो बस ये हिंट आपको समझानी थी।
तो ये हिंट मैंने आपको समझा दिया है कि अगर तीर का निशान आया तो शादीशुदा जोड़ा, और कोमा लगा दिया तो वो क्या हो जाएंगे, भाई बहन, है ना। भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, बहनें हो सकती है। पिताजी आएंगे तो ऊपर, बेटा आएगा तो नीचे। अच्छा, दादाजी बनाने होंगे तो सर दादाजी बनाने के लिए पिताजी के भी पिताजी बनाने पड़ेंगे। देखो अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब प्रश्न की शुरुआत करते हैं अपन। देखना, ठीक है, वापस इसी प्रश्न पे आते हैं। 3 परिवार XYZ, टोटल सदस्य कितने हैं 8, महिलाएं कितनी 4, यहां लिख देता हूं कि 4 महिलाएं और पुरुष कितने 4 पुरुष। ठीक है, तो ये याद रखना कि 4 महिलाएं और 4 पुरुष। और प्रत्येक परिवार में कितने सदस्य रहेंगे सर, प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 सदस्य होना ही होना है ना। हर परिवार में कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं रहेंगे, तो 2 सदस्य होना आवश्यक है। और ये जो सदस्य है ना, ये अलग अलग कार में यात्रा करेंगे। बताया ना, ये सदस्य अलग अलग कार में है ना, जैसे राम श्याम उसका उदाहरण लिया था, तो तीनों अलग अलग कार में जाएंगे। अब आपका प्रश्न शुरू हो रहा है यहां से, ए परिवार वाई से है। बताओ ये जो ए है ये किस परिवार से है सर, ए जो है ना वो वाई परिवार से है। तो ये चीज फेवर में है, तो राइट हैंड साइड कि ए किस परिवार से है, कि ए वाई परिवार से है। और कार थर्ड में यात्रा करता है। देखो ए वाई परिवार से है और ए कौन सी कार में यात्रा करता है सर, ए जो है ना वो थर्ड कार में यात्रा करता है। ठीक है, पहली लाइन कंप्लीट कि ए वाई परिवार से है, ए वाई परिवार से है और ए किस कार में यात्रा करता है, ए वाई परिवार से है और ए थर्ड कार में यात्रा करता है। अगली लाइन, डी ई की पत्नी है। देखो डी पत्नी है, डी पत्नी है, किसकी पत्नी है, ई की पत्नी। तो सर पति पत्नी के लिए तो शादीशुदा जोड़ा है, इसका मतलब डी और ई कैसा है, शादीशुदा जोड़ा है। तो शादीशुदा जोड़ा है तो ये पति पत्नी हो गए। तो देखो वो हिंट हो गई, तो इस हिंट को अभी हम साइड पे लिख लेते हैं ना, ये याद रखना 4 महिलाएं और 4 पुरुष, याद रखना। अब देखो हिंट हो गई, तो ये आपकी पहली हिंट है कि डी है ना ये पत्नी है, तो पत्नी है तो सर्कल में बंद है। किसकी पत्नी है सर, ये पत्नी है ई की, तो इसका मतलब ई क्या हो गया, पति। देखो ई की पत्नी, तो ई की पत्नी, ई की पत्नी कौन, डी, तो डी ई की पत्नी है, ये डी पत्नी है, तो पत्नी है इसका मतलब ये महिला है। किसकी पत्नी है, ई की, तो सर ये ई की पत्नी है। और वे क्रमशः कार फर्स्ट और सेकंड में यात्रा करते हैं। देखो ये जो डी और ई जो है ना, डी और ई पति पत्नी है, और ये कौन सी कार में, क्रमशः। क्रमशः से याद रखना सीक्वेंस आएगा, कैसे, जैसे सीक्वेंस ऐसे आएगा कि जैसे डी पहले पे आया ना तो ये भी सीक्वेंस आएगा। यहां पहले पे कौन आया है, फर्स्ट, ई सेकंड पे, तो ई कौन सी कार में, सेकंड में। तो डी और ई पति पत्नी है और कार फर्स्ट और सेकंड में यात्रा करते हैं। तो कार फर्स्ट में आ गया डी और सेकंड में कौन आ गया है, ई आ गया है। तो डी और ई पति पत्नी, और वो दोनों कौन सी कार में यात्रा करते हैं, क्रमशः फर्स्ट और सेकंड में यात्रा करते हैं। तो ये क्रमशः से पता चला कि सीक्वेंस में उधर डी तो इधर फर्स्ट सेकंड, डी ई फर्स्ट सेकंड, सीक्वेंस आपका क्रमशः से सीक्वेंस सेम चलेगा। एच बी का पुत्र है, जो जी की पत्नी है। सुनना, एच किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, जो जी की पत्नी है। ये आपकी दूसरी हिंट हो गई, ये आपकी दूसरी हिंट हो गई कि एच जो है ना ये पुत्र है, तो पुत्र है तो ट्राइंगल में ये किसका पुत्र है सर, एच जो है ना वो बी का पुत्र है। तो देखो पुत्र हमेशा नीचे आता है, तो एच को पुत्र बना दिया। बताओ एच किसका पुत्र है सर, एच जो है ना वो बी का पुत्र है। तो बी का पुत्र, तो बी का पुत्र इसके पहले पैदा हुआ कि बाद में हुआ सर, बी का जो पुत्र है वो बाद में पैदा हुआ, तो नीचे रख दिया। तो बी का पुत्र कौन आ गया, एच। जो जी की पत्नी है, ये जो वर्ड है ये पता है किसके लिए आया है सर, ये जो वर्ड है ना वो बी के लिए आया है, क्योंकि जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है ना,
जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए है। तो सेकंड पर्सन कौन है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये जो वर्ड आया है बी के लिए, तो जो वर्ड आया है बी के लिए, तो बी है ना किसकी पत्नी है, जी की पत्नी। सर ये बी पत्नी है और ये पत्नी किसकी है, ये जी की पत्नी है। और अगर जी की पत्नी है तो जी क्या हो गया, पुरुष। इसको वापस समझना, यहां से एच बी का पुत्र है, तो सर बी का पुत्र, बी का पुत्र, तो बी का पुत्र वो कौन है, एच है। तो बी का पुत्र अगर एच है तो एच को कहां लिख दिया, नीचे। ये जो किसके लिए आता है, सेकेंड पर्सन है ना। सेकेंड पर्सन कौन है, बी, जिसके साथ का लगा रहे, याद रखना, जिसके साथ का लग जाए वो सेकेंड पर्सन। का किसके लिए लगा हुआ है, बी के लिए। तो सर ये जो वर्ड आया है वो बी के लिए आया, तो इस जो की जगह मैं ये ऐसा लिख सकता हूं कि ये बात कर रहा है बी की, बात कर रहा है ये बी की। तो बी जो है ना वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, जी की पत्नी। तो इस बी पत्नी है तो ये महिला हो गई, और ये महिला हो गई तो ये किसकी पत्नी है, जी की पत्नी है। अब देखो एक फैमिली तो वो हो गई सर, ये डी और ई पति पत्नी। एक फैमिली आपकी ये हो गई बी, जी और एच। अब देखो ये बी, जी, एच एक ही परिवार से है, क्योंकि ये है ना पति पत्नी और बेटा है, तो सर ये तीनों अलग अलग कार में जाएंगे, याद रखना, क्योंकि परिवार जो है वो अलग अलग कार में यात्रा कर रहा है। और ये जेड परिवार से है ना, ये एच बी का पुत्र है, ये बी जी की पत्नी है, और ये किस परिवार से है, जेड परिवार से। तो सर ये बी एच जी जेड परिवार से, बी एच और ये जी कौन से परिवार से है, जेड परिवार से है ना। ये जेड परिवार आपका कंप्लीट हो चुका है, जेड परिवार से है, ठीक है। अगली हिंट है सी एफ की पुत्री है, जो ए की पत्नी है। देखो सी पुत्री है, किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री। तो ये तीसरी हिंट कि सर एफ की पुत्री, इस एफ की पुत्री नीचे जाएगी कि ऊपर, सर पुत्री हमेशा बाद में पैदा हुई तो नीचे आएगा कि एफ की पुत्री कौन है, सी, और ये पुत्री है तो काई में बंद हो जाएगी, ट्राइंगल में। सी पुत्री है, किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री। तो एफ की पुत्री है तो कहां आएगी, नीचे। सी एफ की पुत्री है, सी एफ की पुत्री है, ठीक है। जो अभी बताया, जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन, जिसके साथ क लगा हुआ, क के है ना, ये लगा हुआ है। तो क किसके साथ लगा हुआ है, एफ के साथ। तो ये जो वर्ड पता है किसके लिए आया है, एफ के लिए ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एफ, कि एफ ए की पत्नी है। सर एफ है ना पत्नी है, और पत्नी है तो महिला, किसकी पत्नी है, सर ये ए की पत्नी है। और पति पत्नी के लिए एरो का साइन, शादीशुदा कपल। तो इस लाइन को वापस देखना, देखो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं। सी एफ की पुत्री है, बिल्कुल सी एफ की पुत्री है। सी पुत्री हो गई, किसकी पुत्री हो गई, एफ की पुत्री हो गई, ठीक है। सी पुत्री है एफ की। जो किसके लिए आया था, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन, एफ। तो एफ ए की पत्नी है, एफ पत्नी है, किसकी पत्नी है, ए की पत्नी। तो सर पति पत्नी के लिए एरो है ना। तो देखो एक परिवार तो डी हो गया, एक ये हो गया और एक और ये हो गया। सी कार थर्ड में यात्रा करता है। देखो सी कौन सी कार में यात्रा करता है, सर सी जो है ना, सी कार थर्ड में यात्रा करता है, तो सी को कार थर्ड में बिठा दिया, ठीक है। जी एफ के साथ यात्रा नहीं करता है, जी एफ के साथ यात्रा नहीं करता है। जी और एफ को एक साथ मत बिठाना, ठीक है। जी और एफ को एक साथ मत बिठाना। अब सुनना, जी और एफ को एक साथ, ये भी हिंट हो गई, यहां लिख देते हैं कि जी है ना, जी एफ के साथ यात्रा नहीं करता है तो क्रॉस, कि जी और एफ एक साथ नहीं आएंगे। अब इस पजल को सेट करना है ना, कि किस कार में कौन आएगा, है ना, किस परिवार में कौन कौन लोग आएगा और कौन किस परिवार में यात्रा करेगा, ये पूरा अब आपको सेट करना है। टोटल सदस्य कितने थे, 8 में महिलाएं कितनी है, 4। महिलाएं आपको पता चली गई है ना, कौन कौन महिलाएं, एक तो बी हो गई, डी हो गई, एफ हो गया, सी हो गया। तो सर 4 महिलाएं दिख गई, डी, बी, एफ, सी, और बाकी जो भी बचेंगे वो सारे क्या होंगे, पुरुष। देखो मैं लिख देता हूं महिलाएं कौन कौन है। एक तो आपकी महिला डी महिला हो गई, ठीक है। ई क्या है, सर ई पुरुष है। अच्छा बी क्या है,
बी महिला है, ठीक है, डी तो हो ही गया। अच्छा ई क्या है, ई पुरुष है, बी आपकी महिला हो गई। अच्छा जी क्या है, सर जी पुरुष है। एच क्या है, एच क्या है, एच पुरुष है, एच पुरुष हो गया। अच्छा एफ क्या है, एफ महिला। ए क्या है, सर ए पुरुष है, ठीक है। अच्छा सी क्या है, सी क्या है, सी आपकी क्या हो गई, महिला, सी आपकी हो गई महिला। अब जी और एफ का बचा है, तो जी आपका पुरुष हो जाएगा और एफ तो है ही, एफ क्या है, एफ आपकी महिला हो गई, और जी और एफ एक साथ नहीं आएंगे। अब देखो मैंने आपको पूरा सेट करवा दिया है। अब इस एक्स परिवार में कौन आएगा, वाई में कौन आएगा, जेड का तो पता चल ही गया कि ये तीनों किस कार में कौन कौन यात्रा करते हैं ना, ये आएगा। एक बार और वापस सुन लेना शुरू से, है ना। टोटल कितने लोग, टोटल 3 परिवार, एक्स वाई और जेड। कारें कितनी है, 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तीनों 8 सदस्य में से महिलाएं कितनी है, सर 4 महिलाएं हैं। तो अगर 4 महिला हैं तो पुरुष कितने होंगे, 4 पुरुष, ठीक है। प्रत्येक कार में कम से कम 1 पुरुष और 1 महिला सदस्य होना आवश्यक है। ये जो कारें हैं ना, इन कार में 1 महिला होगी और 1 क्या होगा, 1 महिला होगी और 1 पुरुष होगा, कम से कम। सर ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 1 महिला और 1 पुरुष का होना कंपलसरी है, ठीक है। आगे ए वाई परिवार से है, ए किस परिवार से है, सर ए जो है वो वाई परिवार से है, और ए क्या है, पुरुष है ना, ये पता चल गया था ये वाला। सर ए वाई परिवार से है और कार थर्ड में यात्रा करता है, ठीक है। ए वाई परिवार से है और कार थर्ड में यात्रा करता है। डी ई की पत्नी है, डी किसकी पत्नी है, डी, ये डी ई की पत्नी है और कार फर्स्ट और सेकंड में यात्रा करते हैं। डी ई की पत्नी है और कार फर्स्ट और सेकंड में यात्रा करते हैं, ठीक है। एच बी का पुत्र है जो जी की पत्नी है, एच बी का पुत्र है जो मतलब बी के लिए आया, बी किसकी पत्नी है, जी की पत्नी है, ठीक है। और ये जेड परिवार से है, ये किस परिवार से, सर ये जेड परिवार से। तो बी एच जी को कहां बिठा दिया, जेड परिवार में। अब देखो है ना, ये भी क्लियर हो गया कि बी एच, ये ना बी एच पुत्र है बी का और बी जी की पत्नी है, और ये तीनों किस परिवार से है, जेड परिवार से, ठीक है। अगला आगे लिखा है सी एफ की पुत्री है ना, सी एफ की पुत्री है। तो ये हिंट, सी पुत्री है, किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री है। सी एफ की पुत्री है जो ए की पत्नी है, और ये किसकी पत्नी है, एफ पत्नी है ए की पत्नी है, ठीक है। और सी कार सेकंड में यात्रा करती है। सी किस कार में यात्रा करती है, सर सी जो है ना वो सेकंड कार में यात्रा करती है, ओके। सी सेकंड कार में यात्रा करती है, यहाँ सी कार सेकंड में यात्रा करती है, ये सी को कार थर्ड में क्यों लिख दिया। सी कौन सी कार में यात्रा करती है, सर सी जो है ना वो सेकंड कार में यात्रा करती है, ये लिखा हुआ है कि सी एफ की पुत्री है जो ए की पत्नी है ना, और सी कार सेकंड में यात्रा करती है। ये सी किस कार में यात्रा करती है, सेकंड कार में, ठीक है। जी एफ के साथ यात्रा नहीं करता है, जी एफ के साथ यात्रा नहीं करता है। अब देखना टोटल 8 सदस्य हो गए, ठीक है। देखो जेड परिवार और वाई परिवार में कौन कौन आएगा, सर वाई परिवार में तो ए आ गया, एक एफ आ, ए के साथ ए के परिवार में कौन है, सर ए के परिवार में एफ, और एफ की पुत्री कौन हो गई, सी। तो एक परिवार ये 3 और 3 6, बताओ टोटल लोग कितने थे, 8। तो 6 लोग तो हो गए, बचे कितने, 2 लोग। और लिखा है कि किसी, है ना, हर परिवार में लिखा प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 सदस्य। तो पता है वो 2 सदस्य कौन बचे, सर ए, है ना, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, कौन बचा, डी। तो सर ये डी यहां आ गया, और डी के साथ एक और कौन आ जाएगा, ई। ये डी और ये ई। तो ये तीनों परिवार आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक्स में कौन कौन परिवार, डी और ई। वाई में कौन कौन, ए एफ और सी। जेड में कौन, बी एच और जी। तो आपके परिवार तीनों ही कंप्लीट हो चुके हैं कि एक्स परिवार में डी ई, वाई में कौन, ए एफ सी, और जेड में कौन, बी एच और जी। अब कारों में बिठाना है, 8 लोग वहां हो गए, सर 8 लोग यहां भी होना चाहिए और कारों में बैठना चाहिए। अब देखो एक हिंट वो लिखा था कि टोटल 4 पुरुष और 4 महिलाएं, गिन लो 1 2 3 4 महिलाएं है ना, 4 महिलाएं, 1 2 3 4 4 पुरुष हो गए।
अच्छा, जो परिवार है ना वो अलग अलग यात्रा करते हैं, है ना, तो परिवार को अलग अलग यात्रा कराना है। देखो डी यहाँ आ गया, तो क्या यहाँ ई आ सकता है क्या सर? डी और ई को तो आपने बिठा दिया, डी और ई तो बैठ गया ना, ये तो बैठ गए दोनों, ठीक है। अब इन तीनों को बिठाते हैं, ए को भी बिठाते हैं, एफ को भी बिठाते हैं और सी को भी बिठाते हैं। देखो ए ऑलरेडी बैठ चुका है, सी ऑलरेडी बैठ चुका है, तो एफ को बिठाना है। सर ए बैठ गया, सी भी बैठ गया, तो बचा कौन? एफ। तो सर ये तीनों है ना अलग अलग कार में लिखा था कि हर परिवार के जो लोग होंगे वो अलग अलग कार में, तो एफ यहां नहीं आ सकता, एफ यहां नहीं आ सकता, तो एफ कहां चला जाएगा? सर एफ चला जाएगा ऊपर, तो ये भी हो गया। अब इस परिवार के तीनों लोग बिठाते हैं, ठीक है। अब देखो जी को एफ के साथ नहीं, देखो जी यहां नहीं आ सकता है, देखो जी आपका यहां नहीं आ सकता है, ठीक है। एच, बी, एच और जी को बिठाना है। अब देखो जी यहां नहीं आ सकता है, जी यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, ठीक है। बी को बिठाते हैं। अच्छा, हर परिवार में एक महिला होनी चाहिए। महिलाएं कितनी हो गई? 1 2 3 महिलाएं कार के अंदर बैठ गई है, एक महिला बची। पता है कौन सी बची? बी। तो सर हर कार में एक महिला होनी चाहिए, तो हर कार के अंदर एक महिला होनी चाहिए, तो बी नीचे चला गया, ठीक है। जी को बिठाते हैं। जी एफ के साथ नहीं आ सकता, तो जी यहां नहीं आएगा। जी बी के साथ भी नहीं जा सकता है, क्योंकि परिवार के लोग अलग अलग कार में, तो पता है जी कहां जाएगा? सर जी जाएगा सेकेंड में, और बचा कौन? एच, तो एच आ जाएगा फर्स्ट में। और इसी के साथ ये आपके ग्रुपिंग पजल का जो सेकंड क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो चुका है ना। सभी परिवार के भी नाम पता चल गए कि किस परिवार में कौन लोग हैं और किस कार में कौन कौन यात्रा कर रहा है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप उसके उत्तर दे सकते हो, ठीक है ना। इधर पूछ रखे होंगे प्रश्न, देखो ये लिखा है, कार फर्स्ट में से निम्नलिखित किन व्यक्तियों का समूह यात्रा कर रहा है? तो कार फर्स्ट में कौन कौन यात्रा कर रहे हैं? डी, एफ और एच, डी, एफ और एच, है ना, डी, एफ और एच, ये आप सब दे सकते हो, इजी है सभी।